ओम शांति। आज 8 फरवरी 2026 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2008 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी बच्चे पहुंचे हैं। तो बाबा कहते कि बाबा भी नव जीवन देने वाला और बच्चे भी नव जीवन को धारण करने वाले, तो उसको देखकर बाबा को कितनी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं यही नया जीवन नवयुग बनाने के लिए है। आप सभी को ये नशा है? पूछते हैं बाबा, क्योंकि बाबा ने बहुत बड़ी गिफ्ट, सौगात, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में बच्चों को दिया है। और ये गोल्डन दुनिया की सौगात, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते आज की दुनिया में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी सौगात क्यों ना दे, तो भी क्या सौगात देंगे? तो बड़े से बड़े भी क्या सौगात देंगे? कोई ताज दे देंगे, तख्त दे देगा, उससे बड़ी चीज तो नहीं दे सकता है। लेकिन बाबा कहे आपके दिल में तो खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय भी है और निश्चित है कि मिलेगी ही। और बाबा भी गारंटी करते इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। फिर बाबा कहते इस नए वर्ष में क्या सभी ने लक्ष्य रखा है? नए वर्ष की विशेषता है और लक्ष्य बाबा ही देते हैं, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। यही चाहते हैं हर एक बच्चा भी और बाप भी कि हमें बाप समान बनना है। तो बाबा कहे बाप समान बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। तो ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या था? तो बाबा उस सीक्रेट को, उस गुह्य रहस्य को हम सभी से शेयर करते कि ब्रह्मा बाप ने अपना समय सफल किया, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। क्या क्या सफल किया? तो बाबा 5 बातें बताते हैं कि ब्रह्मा बाप ने 5 बातें सफल किया और उसके रिटर्न में क्या प्राप्त किया। तो बाबा कहते सफलता मूर्त बन, समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण, ये सब सफल किया। अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जैसे बाबा बताते समय सफल करते हैं तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय, राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। और साथ में तीसरा खजाने जमा करते हो, उसमें भी सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीर की राय की दरकार नहीं, और निर्विघ्न अखंड अटल राज्य रहेगा। ऐसे ही बाबा के शक्तियों को सफल करने से स्व के प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं, कभी शक्ति कम नहीं होती। और इसी तरह गुणदान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो भी जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न।
तो बाबा का एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। समय सफल करने से अखंड अटल फुल राज्य भाग्य प्राप्त होता है। श्वास सफल करने से स्वस्थ रहेंगे। खजाने सफल करने से, ज्ञान का खजाना सफल करने से कभी कोई वजीर की राय लेने की दरकार नहीं। शक्तियां सफल करने से कभी कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। और गुण मूर्त बनने से या गुणदान करने से बाबा के अंतिम 84वें जन्म तक आपके जड़ चित्र की भी महिमा होगी सर्वगुण संपन्न। तो इस तरह से एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखना है, एक श्वास, एक सेकंड भी असफल ना हो। बाबा कहते जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा है, साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना। उसके लिए बाबा बहुत सहज विधि बताते हैं सफल करने की। जो भी संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में जो भी कुछ करते हैं, पहले चेक करो बाप का ऐसा रहा, ब्रह्मा बाप का ऐसा रहा, और फिर ऐसा ही स्वरूप बनो। फॉलो फादर तो गया हुआ है, सिर्फ सोचो नहीं, बाबा कहते स्वरूप बनो। फिर इस वर्ष के लिए बाबा स्लोगन देते हैं कि बाप समान करना ही है, बनना ही है, और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप, ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। लेकिन चलते चलते कई बच्चे क्या कहते हैं, कहते बाबा चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होता है, ऑपोजिशन के कारण फिर पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। तो बाबा कहते याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप के कितने ऑपोजिशन और कितने ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाप के लिए तो हर बात नई चैलेंज थी। अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा ऑपोजिशन का सामना किया। पहले क्या कहते थे, बाबा कहते इतना ऑपोजिशन था, जो पहले कहते थे ये तो धमाल कर रहे हैं। अभी तो जमाना बदल गया, अभी क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां तो कमाल कर रही है। तो ब्रह्मा बाबा के जैसा तो ऑपोजिशन किसी ने सहन किया ही नहीं। और फिर बाप दादा विशेष इस वर्ष में शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। शक्ति का वरदान क्या दिया, बाबा कहते मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहना, अधिकार रखना मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। कौन सी शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, जिससे नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकेंगे। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो, पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएंगी। विशेष वरदान जो बाबा ने दिया, परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाओ। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, तो बाबा बहुत सुंदर मिसाल भी देते हैं। जैसे देखो अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो क्या अंधकार भागेगा? सही विधि क्या है, रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो बाबा कहते आप भी यही गलती करते हो
कि जो बात बीत गई, जो बात हो चुकी है, हो गई, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों की क्यों में चले जाते हो। ये अंधकार को भगाने का प्रयत्न करते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो फिर मुश्किल होती है। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की सहज विधि बताई है। कौन सी? ये स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। फिर बाबा कहते नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना। कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई ही देंगे। आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। कौन सी? मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। लेकिन उसके लिए आपको सदा एक बात का अटेंशन रखना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। फिर बाप दादा ने देखा कि आपका जो उमंग है बाप समान बनने का, उसके लिए बाबा को भी खुशी है। बाबा कहते आप खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, कभी रोग का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोग का चेहरा बोल ना हो। ये परिवर्तन कर के दिखाओ। सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। पहले ही आपने अगर किसी के प्रति ये भावना रखी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपके वाइब्रेशन पहले से ही पहुंच जाता है। तो इस वर्ष बाबा कहते क्रोध या उसके बाल बच्चे सबको विदाई देनी है। जो भी समय प्रति समय क्रोध करते काम बनाने के लिए, किसी को सुधारने के लिए, लेकिन बाबा कहे क्या वो सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा नहीं है, और ही चिढ़ जाता है, ऑपोजिशन करता है मन में। तो समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे हैं कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है। तो हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ, और यही गिफ्ट सभी को देते चलो। तो सुनते हैं बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज नव जीवन देने वाला बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए। ये नया जीवन है ही नया युग स्थापन करने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं, और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो, और साथ में यह खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। बाबा कहते आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां देते हो, और साथ में ये खुशखबरी सुनाते हो कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। ये नई दुनिया, गोल्डन दुनिया, गोल्डन गिफ्ट के रूप में बाबा ने हम बच्चों को वर्षे के रूप में दे दिया है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें है ही है। आप सभी को यही नशा है कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कही ये नशा है ना, कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई इसको कितनी भी बड़े से बड़ी सौगात दे, तो बड़े से बड़ा क्या देंगे? ताज व तख्त।
लेकिन आपके गोल्डन दुनिया के गिफ्ट के आगे वह क्या चीज है? वह ताज या तख्त भी क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंची नव युग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है। बाबा कहे ये निश्चय भी है कि बाबा ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंची गिफ्ट दे दी है, और निश्चित भी है ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, और कभी कभी कम हो जाता है। बाबा कहे ये नई दुनिया की गिफ्ट जो मिल रही है उसका निश्चय सदा स्मृति में रहता है या कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। फिर बाबा कहते आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? पूछते बाबा 31 दिसंबर की मुरली है, तो नए वर्ष के लिए बाबा लक्ष्य पूछते हैं कि इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है, इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है। इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, बाबा कहते बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। बाबा कहते कांध हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। कोई भी घड़ी बाबा ने अपनी निष्फल नहीं किया। श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? जब बाप समान बनना है तो बाप को फॉलो करना पड़े, अर्थात हर घड़ी को, हर श्वास को सफल करना है। सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारे बाप का वर्षा है। हमारे गले का हार है और हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना, क्या चेक करना है कि सफलता मूर्त बन, समय श्वास खजाने शक्तियां गुण सब सफल किया। 5 बातें बताई, समय श्वास खजाने शक्तियां और गुण। बाबा कहे ये 5 बातें सफल किया, क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर, अभी बाबा एक एक 5 बातों को लेते हैं, एक एक को सफल करने से क्या प्राप्ति भविष्य 21 जन्म में होगी। अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय, राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है।
फिर श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी, हेल्दी रहेंगे। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का खजाना। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीर की राय नहीं लेनी पड़ती है। इतने समझदार बन जाते जो कोई वजीर की राय लेने की जरूरत नहीं, स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसी ही शक्तियां जो प्राप्त है उनको स्व प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां है, कभी शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही पांचवी बात, गुण। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं, सर्व गुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो समय सफल करने से पूरा समय राज्य भाग्य होगा, श्वास सफल करने से स्वस्थ रहेंगे, खजाने सफल करने से जैसे ज्ञान का खजाना सफल किया तो इतने समझदार बन जाते जो किसी की राय की आवश्यकता नहीं। शक्तियां सफल करने से कोई भी शक्ति की कमी नहीं रहेगी और गुण को सफल करने से या गुणदान करने से सर्व गुण संपन्न और भविष्य तो क्या, लेकिन भक्ति मार्ग में भी जो चित्र बनाते उसकी महिमा भक्त गाते सर्व गुण संपन्न। तो बाबा कहते एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है, लक्ष्य रखना है एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म, जमा करने का एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है, पूछते बाबा। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, बनना नहीं, बनना ही है, बनना नहीं है लेकिन बनना ही है, बनना ही है अंडरलाइन। बाबा ये दृढ़ता की बात सुनाते हैं कि बनना ही है, इस दृढ़ संकल्प को अंडरलाइन करो। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज। उस दिन सभा में छोटे छोटे बच्चों के सिर पर ताज रखा हुआ था तो बाबा कहते अच्छा लगता है सभी छोटे बच्चों को ताज जो रखा, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा है और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल करो सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है, जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का ये संकल्प रहा, बाबा का भी ऐसा संकल्प रहा, बोल बोलते हो चेक करो बाप समान बनना है ना।
तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो, चेक करो, बाप का ये रहा, और ऐसा ही स्वरूप बनो। बाप समान बन करके, बाबा कहे फिर स्वरूप बनो, चेक करो फिर स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कर्मेंद्रिय के अधीन है। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना। कौन सा? बाप समान करना ही है, बनना ही है। बाबा कहते मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप, ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। जैसे ब्रह्मा बाबा बने वैसे हमको भी बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होती है। तो बाबा क्या कहते हैं? तो ऑपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। तो बाबा कहते याद करो, बाप समान बनना है। तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी ब्रह्मा बाबा के सामने, हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा ऑपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। जहां पोजीशन है, स्वमान की सीट पर है, तो ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे? ये धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कह रहे हैं? बाबा कहते पहले कहते थे धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं? कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया, इतना जमाना बदल गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्र द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना। तो अगर ऑपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, तो ऑपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत। ब्रह्मा बाप समान बनना है, उसमें तो हाथ उठाया। ब्रह्मा बाप समान बनना है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है? पूछते बाबा। पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर है विश्व की आत्माएं। इन सबको अपने मनसा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। पहले स्व को परिवर्तन करना, फिर संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को परिवर्तन करना,
फिर विश्व की आत्माओं का परिवर्तन कैसे करेंगे? मनसा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में परिवर्तन करने के लिए इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। कौन सी शक्ति का वरदान दे रहे हैं? मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। पहले भी बाबा ने कहा कि मेरा बाबा दिल से कहा तो बाबा हाजिर हो जाएगा। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। मेरा बाबा दिल से कहा, अधिकार से कहा तो शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। तो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष क्या होगा? नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा। पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव करना कैसे चेंज होगा? सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा। क्योंकि ऑपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। बाबा ने तो शक्ति दे दी, लेकिन उसको दृढ़ संकल्प से फिर कार्य में लगाना है। कर सकते हो ना परिवर्तन? पूछते बाबा। चैलेंज है आपकी, याद है ना? बाबा स्मृति दिलाते हैं, क्या टाइटल है? विश्व परिवर्तक हो ना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, बाबा कहते अगर दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना लेते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। बाबा इतना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, क्या गलती करते हैं और कैसे मुश्किल बना देते हैं। जैसे देखो, अचानक यहां अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? अंधकार को भगाने की मेहनत करे तो क्या अंधकार भागेगा? सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन कर दो। बस सिंपल सी बात है। अंधकार को भगाने से अंधकार नहीं भागेगा, लेकिन रोशनी के स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी ये गलती करती हो। कैसे? जो बात हो गई है उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चले जाते हो। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस क्यों में चले जाते हो। माना अंधकार से जैसे टकराना शुरू करते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती ही है। बड़ी बात तो फिर मुश्किल लगेगी, छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि क्या है? अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर के फिर उस शक्ति का आवाहन करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ।
अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। प्रेसेट जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। प्रेसेट जन्म क्या रहा? अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट, हिलते रहते हैं। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे? तो इस वर्ष में वरदान भी बाबा ने दे दिया, इस वर्ष में लक्ष्य भी बाबा ने दे दिया, और लक्ष्य को कंप्लीट करने की सहज विधि भी बता दी। और क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सभी को देंगे ना। तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। है ना सबके पास? पूछते बाबा। है तो कांध हिलाओ, खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो। कार्य में आओ, और जिसके साथ कार्य में आते हैं उसको खूब इस वर्ष में सौगात दो, लेकिन अविनाशी सौगात। सुना है ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना है। इसके लिए बाबा कहे आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं? लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। तो सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। मनसा द्वारा शक्ति, वाचा द्वारा ज्ञान, और कर्मणा द्वारा गुण मूर्त। तो बाबा कहे सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है, बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहां ये छोटी टीवी नहीं है। बाबा कहते वहां ये छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। एक सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं। एक ही समय में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को बाबा देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, उसके लिए खुश है, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। बाबा कहे खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो। गलती को ठीक कर रहे हो, अपनी ही गलतियों को ठीक कर रहे हो, या किसी को समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो।
इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ। प्राइज देंगे बाबा, प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहनें कहते हैं, रो रिहान तो करते हैं ना सभी, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा ही नहीं। बाबा को क्या कहते हैं रो रिहान में, बाबा अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देना है। क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं, बाबा के क्रोध तो नहीं, लेकिन उसका बाल बच्चा रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? चलो आपने क्रोध किया कोई को सुधारने के लिए, तो बाबा कहे वो सुधरा? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, जिसके ऊपर क्रोध किया और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, ऑपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में ऑपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वह सारा सुना रहे हैं। पसंद है? करना है? अभी हाथ उठाओ। करना है? टीवी वाले ये फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो। टीवी वाले निकाल रहे हैं। अच्छा, समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है। बाबा बता रहे हैं समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। हम बाबा कहे दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बेचारे हिम्मतहीन है, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा उस समय तो 12 बजे के बाद ही जाते थे, नया वर्ष की ग्रीटिंग्स दे करके जाते थे। तो 12 बजे के बाद बाबा ने जो ग्रीटिंग्स दी बच्चों को, इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह, एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं। हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति व विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर एक की राय को रिगाड़ दे, विश्व द्वारा रिगाड़ प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगाड़ दे, विश्व द्वारा रिगाड़ प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगाड़ जरूर दो। क्यों? क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसको रिगाड़ दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगाड़ देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगाड़ मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। आज का स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। आज का व्यक्त इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होगी। एक तो एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी करो। एक नामी बनो और इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे, तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। अच्छा, ओम शांति।